कोरोना संक्रमण के खतरे से उबरने और इसकी चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण द्वारा सुरक्षित किया जाए। इसी को देखते हुए 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में भारत सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया है। कोरोना टीका किस तरह लगाया जा रहा है, ये जानने के लिए हम बेंगलुरु के सेंट मार्था अस्पताल में बनाए गए कोरोना टीकाकरण केंद्र पहुंचे। हम लगभग 200 लोगों को टीका लगा चुके हैं, लेकिन अब शायद बहुत सारे केंद्र खुलने के चलते हमारे यहाँ आने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि लोग अपने नजदीकी अस्पतालों में जा रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया दिखाती हूँ। इस चरण में टीकाकरण के पात्र लाभार्थी जैसे स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन कर्मचारी, 60 वर्ष या इससे ऊपर के नागरिक, 45 से 59 साल के आयु वर्ग के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, टीकाकरण करा रहे हैं। वहीं आगामी 1 अप्रैल से बिना किसी गंभीर बीमारी के भी 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण करा सकेंगे। टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग की कोविन ऐप पर कराना होता है, जहां वो अपनी सुविधा अनुसार तिथि और नजदीकी केंद्र चुन सकते हैं। केंद्र पर पहुंचकर लाभार्थी को अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन और जानकारी चेक कर उसे वैक्सीनेशन की स्लिप दे दी जाती है। निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए तक चार्ज भी देना होता है। पंजीकरण काउंटर पर आमतौर पर आधार कार्ड दिखाना होता है। आधार संख्या और विवरण कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं। एक बार विवरण दर्ज करने के बाद व्यक्ति पंजीकृत हो जाता है। इसके बाद लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के बाद व्यक्ति को टीका लगाया जाता है और उसे टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद कोरोना नियमों का पालन करते हुए लाभार्थियों को वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है। टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना टीका रखने के लिए सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। फ्रीजरों का इंतजाम है। अपनी बारी आने पर लाभार्थी वैक्सीनेशन रूम में जाते हैं और वहां उन्हें सुरक्षित तरीके से टीके का डोज दिया जाता है। टीका लगने के बाद लाभार्थी को निगरानी कक्ष में आधे घंटे तक रखा जाता है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक बार बार उसका हाल चाल लेते रहते हैं। हमने देखा कि ज्यादातर लोगों को टीका लगने के बाद किसी तरह की समस्या नहीं आई। हमने कुछ लाभार्थियों से उनका अनुभव जाना। मैं काफी सामान्य महसूस कर रहा हूँ। किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही, कुछ असाधारण महसूस नहीं हो रहा है। मुझे बहुत आसानी से इंजेक्शन लगाया गया, यहाँ तक कि चुभन का भी एहसास नहीं हुआ। यह मेरी दूसरी खुराक है। मुझ में किसी तरह के लक्षण नहीं है। पहली डोज के बाद भी मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सभी नागरिकों को यह टीका लेना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षित है। और अगर कुछ साइड इफेक्ट्स का अनुभव करते हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह टीका लगवाने में झिझकना नहीं चाहिए। एक लाभार्थी को बहुत आसानी से 1 घंटे से भी कम समय में टीका लग गया। टीका लगने के बाद लाभार्थी को टीकाकरण का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और घर जाकर अगर किसी तरह की समस्या होती है तो वो तुरंत सेंटर से संपर्क कर सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सामान्य टीकाकरण की तरह कोरोना टीकाकरण के बाद भी किसी में बुखार, शरीर में दर्द या उल्टी का एहसास जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित और आसान टीकाकरण है, तो आप भी अपनी पात्रता के अनुसार जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण करा सकते हैं और कोरोना को जड़ से खत्म करने में योगदान कर सकते हैं।